हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की महासचिव और पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा साथ में हैं। लगातार रायबरेली अमेठी में मोर्चा संभाले हुए हैं। दिन में 12-15 सभाएं कर लेते हैं। गला भी थोड़ा खराब है। अब नारा यहाँ रायबरेली से चल पड़ा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि आप उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, आप देश के प्रधानमंत्री को जिताएंगे। खरगे साहब कह रहे हैं कि अब तक जो 4 चरण हुए उसमें इंडिया गठबंधन ने लीड बनाई है। मोदी जी कह रहे हैं चारों खाने चित हो रहे हैं आप लोग। तो क्या माहौल चल रहा है और क्या वाकई में देश का प्रधानमंत्री रायबरेली देने जा रहा है? देखिए, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हमने पूरे देश भर में देखा है कि जनता का एक अंडर करंट है। जनता नाराज है, खास तौर से जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी सारी समस्याएं और समस्याओं के हल की बात ही नहीं हो रही है। भाजपा के नेता प्रधानमंत्री से लेकर जो चुनाव के प्रत्याशी हैं एक एक, वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है, महंगाई शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है, किसानों की बात नहीं हो रही है, मजदूरों की बात नहीं हो रही, मिडिल क्लास की बात नहीं हो रही है। तो बातें जो हो रही हैं वो सब फिजूल की बातें हैं। तो जनता अब जागरूक है। मेरे ख्याल से कि एक नई चेतना उभरी है इस चुनाव में कि जनता कह रही है कि भाई हमें चुनाव लड़ना है अपने मुद्दों पर। जो हमारे मुद्दों पे लड़वाएगा, जो हमारे लिए अच्छी नीतियां लाएगा, उसी को हम जिताएंगे। और स्वाभाविक है कि मैं कांग्रेस पार्टी की नेता हूं, स्वाभाविक है कि मैं कांग्रेस की नीतियों की बात करूंगी। और हमारे इस बार जो हम गारंटी ला रहे हैं, जो 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं के खाते में डालने की बात है, जो नौजवानों के लिए स्नातक पास के लिए नौकरी की बात है कि 1 लाख रुपए उनके लिए भी सालाना होंगे। खेती में, किसानी में जीएसटी सामान से हटाने की बात है, जो कर्ज माफी की बात है, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं इनका प्रमाण है। क्योंकि जहां कर्नाटका में हमारी सरकार है, हम दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2-2 हजार डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 8,500 डालेंगे अगर केंद्र की तरफ से, केंद्र में सरकार बने। जहां हम छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जहां हमारी सरकारें थी वहां कर्ज माफ भी करके दिखाए हैं। 25 लाख की जो स्वास्थ्य बीमा की बात कर रहे हैं हम, वो भी हमने राजस्थान में करके दिखाया। तो हम प्रमाण दे रहे हैं कि हमने ये किया है, हम ये करना चाहते हैं। हमारी विचारधारा है कि देश की जो संपत्ति है वो वापस देश के हाथों में जाए, जनता के हाथों में जाए, इसीलिए ऐसे योजनाएं ला रहे हैं। तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं ध्यान से। प्रियंका जी, उसमें प्रधानमंत्री लगातार ये बात कर रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पिछले 60 साल में आप लोग ने जो है तुष्टीकरण की जमकर राजनीति की। कल उन्होंने कहा कि 15% मुसलमानों को आप दे देते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि पिछले 60-70 साल में यही चला और सपा और कांग्रेस की दुकान बिल्कुल एक है, इसी का सामान लगाते हैं। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो बातें करते हैं उनका आधार ही नहीं है, उनकी बातों में वजन नहीं रहा। किस आधार पर कह रहे हैं? कोई फैक्ट्स हैं, कुछ दिखा सकते हैं कि ये किया गया है? किस आधार पर कह रहे हैं? और फिर उनकी बात कौन मानेगा? कुछ कहते हैं एक दिन, अगले दिन उसका खंडन कर देते हैं। अगले दिन कहते हैं कि मैंने मुसलमानों की बात की ही नहीं, अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनने के योग्य ही नहीं हूँ। आप खुद कह रहे हैं, उसके बाद आप फिर से चुनावी सभा में जाके यही बात उठाते हैं। आज जनता कह रही है कि बहुत हो गया है। हमने बहुत चुनाव इस आधार पे लड़े हैं, जिस आधार पे आप लोग कहते हैं धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, भगवान का नाम लेकर। हमने बहुत चुनाव ऐसे आपके लड़वा भी दिए। हमने पूरी आशा भी डाल दी थी, उम्मीद भी डाल दी थी, श्रद्धा भी थी, लेकिन आपने कुछ किया नहीं हमारे लिए। 10 साल बीत गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और हम अब अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। जनता कह रही है सीधा सीधा। तो प्रधानमंत्री की बातों पे में आज वजन नहीं रहा, और ये दुख की बात है, हमारे लिए भी दुख की बात है। क्योंकि अंत में मतलब प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री पद के प्रति जनता की आस्था रहती है। और कम से कम जनता ये उम्मीद रखती है कि जो इस पद पे को संभालेंगे वो सच बोलेंगे, हमें इतनी जिम्मेदारी से बात करेंगे। तो अब प्रधानमंत्री कहने लगे कि एक कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुराएगी, या कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी चीज लिखी है कि आपके गहने ले जाएंगी। तो मतलब एक तो आपने, इसका मतलब है हमारा घोषणा पत्र पढ़ा ही नहीं है। दूसरा, आप खुद ही बता रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जबकि लिखा ही नहीं है। और तीसरा, आप इतनी फिजूल की बातें कर रहे हैं कि जनता हंस रही है, और आपको ये भी एहसास नहीं कि जनता हंस रही है। तो आप कट गए हैं फिर जनता से।
उत्तर प्रदेश में जब आप प्रभारी थी, मेरा आखिरी सवाल मेरा, आप उन्नाव के बारे में, उन्नाव की बेटी के बारे में बात करती थी। आपने लगातार निर्भया से लेकर तमाम बारी मसला ये उठाया, चाहे वो पहलवानों का मसला हो, शोषण को लेके, और अभी जो है स्वाति मालीवाल को लेके आम आदमी पार्टी में एक बड़ा हड़कंप चल रहा है कि, और ये भी सवाल किए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा कि इंडिया ब्लॉक के सारे नेता, खासतौर से प्रियंका गांधी जो महिला सुरक्षा के लिए बोलती हैं, एक राज्यसभा सांसद के साथ अभद्रता होती है, जिसमें संजय सिंह भी बोलते हैं कार्रवाई होगी। आज भी जो जिन पर आरोप लगा है वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मौजूद थे अरविंद केजरीवाल के साथ। तो आपको लगता है कि साझा, उन्होंने, सॉरी क्योंकि मैं यहाँ रही हूँ तो मैंने ज्यादा देखा नहीं है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार उन्होंने दिल्ली पुलिस में भी कॉल की थी, और वो राज्यसभा की सांसद है, सीएम आवास में ये होता है। तो बतौर इंडिया ब्लॉक के पार्टनर के तौर पे आपको लगता है? सबसे पहले किसी भी महिला के साथ अगर अभद्र व्यवहार हो, कोई भी अत्याचार हो, तो मैं उस महिला के पक्ष में ही खड़ी हूँ और बोलूंगी। और मैंने ये, चाहे हमारे प्रदेशों में हुआ है, चाहे हमारे आसपास कुछ हुआ होगा या कहीं और, तो मैंने हमेशा यही स्टैंड लिया है सबसे पहले। लेकिन भाजपा के नेता कैसे बोल सकते हैं? हाथरस में जो हुआ, उस लड़की को जलाया गया, उसके माता पिता को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, माता रो के मुझे कह रही है कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दिया। ये भाजपा की सरकार का काम था। उन्नाव में जो हुआ, भाजपा की सरकार ने किसका पक्ष लिया? मदद किया उस लड़की को जो ओलंपिक की महिला थी, मेडल जीत के आती हैं तो मोदी जी के घर जाती हैं, मोदी जी चाय पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पूरा भाजपा बोलता है मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि मेडल मिल रहा है। फिर वही लड़की कुछ कहती है तो मोदी जी चुप हो जाते हैं। मतलब ये कर्नाटका में क्या हुआ? कर्नाटका में मंच पे खड़े हैं, इनके साथ वोट मांग रहे हैं, और जब इतनी बड़ी चीज होती है वो आदमी निकल जाता है देर से, और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है। ये कहा जा रहा है कांग्रेस कर्नाटका पे बोलती है, इस पे नहीं बोलती है। मैं बोल रही हूँ, मैंने आपसे कहा कि जहां भी महिला के साथ अत्याचार हुआ है, अगर सही मायने में ऐसा हुआ है, तो उस महिला के पक्ष में मैं खड़ी हूँ और उसका साथ देती हूँ मैं, चाहे किसी भी वो किसी और पार्टी में है, वो बात करना चाहेंगी तो मैं करूंगी, लेकिन उसकी पार्टी तय करेगी उसके लिए। और मेरे ख्याल से अगर केजरीवाल जी, अगर ऐसा हुआ है और केजरीवाल जी को मालूम है इस चीज के बारे में अभी, क्योंकि स्वाति जी ने बोला, तो आई एम श्योर कि केजरीवाल जी सही कार्रवाई करेंगे और इसके लिए कुछ वो सोल्यूशन ढूंढेंगे, मतलब जो स्वाति जी के लिए उनको एक्सेप्टेबल हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पे बेबाकी से स्वाति मालीवाल के मसले पे भी उन्होंने कहा कि मैं हमेशा महिला सुरक्षा की बात करती आई हूँ, और चाहे कोई भी महिला हो, अगर उसके साथ कोई अभद्रता होती है तो उसके खिलाफ और उनके पक्ष में मैं हमेशा बोलती आई हूँ। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, रायबरेली, आज तक।